जिंदगी जियो। आज़ाद कश्मीर में भी सियासी बहरान, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम न्यासी मुस्ताफ़ी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कुछ देर बाद नए कायदे ऐवान का इंतखाब मुतवक्के। पीपल्स पार्टी का PTI पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम, कहा हमारे अरकान को नथिया गली में बंद किया गया। PTI ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए सरदार तनवीर इलियास की हिमायत का ऐलान कर दिया। PTI का कहना है कायदे ऐवान मुंतखब करने के लिए 27 वोट दरकार हैं। लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अरकान को बासियाब कराने के लिए दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने CCPO से जवाब तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने 24 अरकान को गैर कानूनी तौर पर होटल में रखे जाने का इल्ज़ाम आयद किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में इजलास बुलाने की अंडरटेकिंग दी गई। काफ लीग के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला सिर्फ कौमी असम्बली का था। डिप्टी स्पीकर की जानिब से कौमी असम्बली इजलास ताखीर से बुलाने के इकदाम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। दरखास्त में कासिम सूरी को स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की भी इस्तदा। खबरदार, महंगा पेट्रोल और महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल 83 रुपये, डीजल 119 रुपये फी लीटर महंगा किया जाएगा। ओगरा की पेट्रोलियम डिवीजन से सिफारिश, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 119 रुपये तक इजाफे की तजवीज़। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 77 रुपये इजाफे की तजवीज़ समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना के नामों को हतमी शक्ल दे दी। वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ारत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को दिए जाने का इम्कान। काबीना में मुस्लिम लीग नून के 12, पीपल्स पार्टी के 7 और JUI के 3 वज़रा होंगे। MQM, बाप पार्टी, BNP मेंगल, ANP और आज़ाद अराकीन को भी वज़ारतें दिए जाने का इम्कान। नई विफाकी काबीना में सिंध का गवर्नर MQM, पंजाब का पीपल्स पार्टी और KPK का JUI फे से होगा। बलोचिस्तान में गवर्नर BNP मेंगल से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर JUI फे से होने का इम्कान। DGISPR ने कहा कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में किसी साजिश का जिक्र नहीं। स्टैब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शंस नहीं दिए थे। 9 अप्रैल को अस्करी क़यादत की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। फौज को सियासत में न घसीटें, कभी मार्शल नहीं आएगा। आर्मी चीफ ने तौसी नहीं मांगी। फौज के खिलाफ इल्जामात का कोई सबूत नहीं। किरदार कुशी कबूल नहीं। फौज में कोई तकसीम नहीं। लंदन में फौजी क़यादत की सियासी मुलाकातें नहीं हुई। फौज NRO देने की पोजीशन में नहीं। अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे थे। एलामिये के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं किया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं। एलामिये में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़े है। एलामिये में लिखा हुआ है गैर सिफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई, जिसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। साइफर जिस दिन आया इसी दिन ISI ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हुकूमत चाहे तो मिनट्स को डिक्लासिफाई कर सकते हैं। हुकूमत पार्लिमानी कमेटी में बुलाए तो फौजी क़यादत जाएगी। अमरीका ने तर्जुमान पाक फौज के बयान की तायीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान के बयान से इत्तफाक करते हैं। साजिश के हवाले से हमारा पैगाम और बयान बहुत वाज़ेह है। अमरीका पर लगाए गए इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक जमात की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत कसीर।
तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सियासी जमातों से दरखास्त है फौज को सियासत में न घसीटें। फौज का आइन और कानून के मुताबिक किरदार बयान करने के लिए ए पॉलिटिकल दुरुस्त लफ्ज़ है। 74 साल से सियासी जमातों और अवाम का मुतालबा रहा कि फौज का सियासत में अमल दखल ना हो। अब हमने इस पर अमल किया। 2 साल में ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में कोई मुदाखलत का इल्ज़ाम नहीं। फौज के सियासत में मुदाखलत के कोई शवाहिद हैं तो सामने लाएं। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. आर्मी चीफ इसी साल 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, आर्मी चीफ ने कोई एक्सटेंशन नहीं मांगी, ना कबूल करेंगे। फौज यूनिटी ऑफ कमांड पर चलती है, फौज में कोई तकसीम नहीं। आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं 7 लाख फौज इसी तरफ देखती है। फौज को अपनी लीडरशिप पर फख्र है। बिलावल भुट्टो ने कहा, तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका थी। जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हर शहरी और इदारे को साथ देना चाहिए। पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की दस्तूरी किरदार में मुंतकली आसान नहीं होगी। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है। जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकती। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर गैर मुल्की खत पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक नहीं किया जा सकता। बैरूनी मुदाखलत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुदाखलत कहाँ से हुई? इस मुदाखलत के किरदार कौन थे? लोकल हैंडलर्स कौन थे? तमाम सवाल ताकतवर जुडिशल कमीशन के सामने आने चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान के झूठ तार तार हो गए। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए इमरान खान ने खतरनाक खेल खेला। कौमी सलामती जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा लगाया। एनआरओ के लिए एस्टेब्लिशमेंट के तरले किए। वक्त आ गया है कि इनके एक एक झूठ का मुहासिबा किया जाए। पीटीआई कराची में पेशावर से बड़ा पावर शो करने के लिए पुरअज़्म। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, कल रात कराची का जलसा सिंध की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अपने ही 25 दिसंबर 2011 के जलसे का रिकॉर्ड तोड़ना है। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर। 125 अरकान ने इस्तीफ़े दिए। 2 अरकान ने फर्दन मुलाकात में रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़े देने की तरदीद नहीं की। तहरीक इंसाफ के 30 अरकान ने इस्तीफ़ा न दिया। इमरान खान ने कहा, इस्तीफ़ा देने वालों का मशकूर हूँ। अमरीकी इशारे पर हुकूमत की तब्दीली आज़ाद कौम के लिए हज़ीमत है। इलेक्शन कमीशन 30 रोज में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अकबर एस बाबर को रिकॉर्ड देने से रोकने की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, आर्मी चीफ और इमरान खान का ज़ाती ताल्लुक बहुत अच्छा है और रहेगा। दोनों एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं और ये अभी भी है और आगे भी रहेगा। कोई इश्यूज़ या मसाइल नहीं हैं। अभी भी उनके कुछ लीडर्स के बहुत मुस्बत बयानात आए हैं। साबिक वज़राए आज़म को सिक्योरिटी मिलती है और मिलनी चाहिए। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में क्यों शरीक नहीं हुए? सहाफ़ी के सवाल पर DG ISPR ने कहा, आर्मी चीफ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो दफ्तर भी नहीं आए, इसलिए वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं कर सके। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। लाहौर और पेशावर में दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। मुल्तान में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तवील। नेपरा ने लोड शेडिंग के नोटिस ले लिया। बंद होने वाले पावर प्लांट्स की वजाहत तलब। DG ISPR ने लाहौर में पाक फौज के अफसर पर तशद्दुद के वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुलजिमों को वो सज़ा मिलेगी जिसके वो मुस्तहिक हैं। पाक फौज अपने अफसरान और जवानों को कभी तन्हा नहीं छोड़ती। बदमाशी और गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी।
लाहौर में हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद का केस। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नुमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों रहनुमा गिरफ्तारी देने खुद पहुंचे। मुल्जिमान के गार्ड्स ने हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद किया था। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 6 हो गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बैंक डकैती। मुल्जिमान 20 लाख रुपए लूट कर फरार। मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनकर उन्हें यरगमाल बनाया और लूट मार की। गार्ड पर असलहे से तशद्दुद भी किया। मुल्जिमान ने कैप, हेलमेट और मास्क से चेहरे छुपा रखे थे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पेशावर अशरफ रोड और किस्सा खानी में गैर मयारी टिक्का शॉप्स के खिलाफ फूड सेफ्टी अथॉरिटी के एक्शन। यूनिट सील, 3 पर भारी जुर्माने आयद। गोश्त को नरम करने के लिए टॉर्टेड एसिड का इस्तेमाल किया जाता था। सुवात में 3 आइसक्रीम यूनिट सील। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम गैर मुल्की टीमों के पाकिस्तान आने पर पुरुम्मीद। कहा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दौरा पाकिस्तान से बहुत महजूज हुए। दीगर टीमें भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान आएंगी। गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद से खिलाड़ियों का हौसला बुलंद होता है।